ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग बेसिक ट्रिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि किसी फोल्डर पे पासवर्ड कैसे लगाएंगे, प्लस वहां से पासवर्ड हम कैसे हटाएंगे, या एक नाम से दो फोल्डर कैसे बनाएंगे, ठीक है, या एक साथ मल्टीपल फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। यही सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि फोल्डर क्रिएट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन होता है। मैंने बताया था ना। आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नया फोल्डर बन करके आ जाएगा। तो जब भी फोल्डर हम क्रिएट करते हैं तो न्यू फोल्डर ही लिख करके आता है। हम चाहते हैं कि न्यू फोल्डर के नाम को चेंज करके और अपना नाम हम मेंशन कर दें, तो पहले फोल्डर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद F2 बटन हम प्रेस करेंगे। जैसे F2 बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन पूरा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। और यहाँ से जो है हम कुछ अलग नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे रोहित नाम दे दिया, ठीक है। ये रोहित के नाम से एक फोल्डर यहाँ पे तैयार हो, ठीक है ना। अब फोल्डर और फाइल में मैंने अंतर भी आपको बताया था कि फाइल, हर एक सॉफ्टवेयर का फाइल अलग अलग हो सकता है। MS वर्ड का डेटा है तो MS वर्ड का फाइल होगा, एक्सेल का डेटा है तो एक्सेल का फाइल बोल सकते हैं, पावर पॉइंट का है तो पावर पॉइंट का हम डेटा बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फाइलों को एक हम फोल्डर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फाइलों को एक फाइल में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया रोहित के नाम से, और जैसे कि मान के चलिए कि इस फोल्डर में अगर हमको कुछ डेटा रखना हो, क्योंकि जब कुछ डेटा हम इसमें रखेंगे तभी तो पासवर्ड लगाएंगे। तो इस फोल्डर में हम डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं, इस फोल्डर में हम डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो एक तो इजी तरीका है कि आप क्या करिएगा कि जैसे कि ये वॉलपेपर आपका है, दिख रहा है सबको। इसी वॉलपेपर पे आप सिलेक्शन करिएगा और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आएंगे तो आप इसमें डेटा अपना रख सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करिएगा तो ये डेटा आपका रोहित वाले फोल्डर में आकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। या एक और तरीका है, जैसे कि पिक्चर पे आप चले गए और यहाँ से फोटो एल्बम का बहुत सारा फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसे पूरे फोटो को आपको उस फोल्डर में ला करके रखना है, तो कंट्रोल+A से पूरे फोटो को आप एक साथ सिलेक्शन कर दीजिए और कंट्रोल+C बटन दबा करके कॉपी कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि फोटो यहाँ पर भी रहे और वहां पर भी जाए तो कॉपी करना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि यहाँ से हटा करके वहां पे पेस्ट करें तो इसके लिए कट करना पड़ेगा कंट्रोल+X से, ठीक है। तो जब कट करेंगे तो ये डेटा यहाँ से गायब हो जाएगा, और कॉपी करेंगे तो ये डेटा यहाँ पर भी दिखेगा। और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। आप किस फोल्डर में रखना है, रोहित वाले फोल्डर में रखना है। रोहित का फोल्डर ओपन करिए, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे फोल्डर में हम बहुत सारे डेटा यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरी चीज की, अगर हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो उस फोल्डर में हम कैसे डेटा को रखेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम गूगल क्रोम पे चले आए और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया सीनरी वॉलपेपर, ठीक है। ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर हमको मिल गया, कोई सा भी एक वॉलपेपर आप लीजिए और उसी फोल्डर में आपको सेव करके रखना है। तो जब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे सी इमेजेस पे जाएंगे तो ये पूछेगा कि कहाँ पे आप डेटा सेव करना चाहते हैं। पहले तो आप इसमें जेपीजी लीजिएगा, देखिए अब ये पूछ रहा है डेटा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैंने फोल्डर कहाँ पे बनाया, डेस्कटॉप पे बनाया, और किस नाम से, रोहित के नाम से। रोहित वाले फोल्डर को आप यहाँ पे देखिए, ये रहा रोहित वाला फोल्डर, इसको ओपन करिए। अब किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया फ्लावर्स के नाम से सेव करना चाहते हैं, मैंने सेव कर दी, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम डेटा को अपनी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो देखिए पासवर्ड लगाने के लिए पहले चलिए क्या करना होगा। देखिए ये जो आपको फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है ना रोहित के नाम से, जैसे कि ये फोल्डर, जैसे कि मान के चलिए कि अभी मैंने मतलब यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिया है, तो इस फोल्डर को हम ओपन कर रहे हैं तो इसके अंदर के रखा हुआ डेटा पूरा हमको दिख जा रहा है। लेकिन अगर हम पासवर्ड लगा देंगे तो इजली तरीके से कोई आपका डेटा देख नहीं पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि माउस से आप राइट बटन दबाइए, माउस से क्या करना है, राइट बटन दबाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड टू आर्चिव के नाम से, दिख रहा है।
ऐड टू आर्चिव के नाम से दिख रहा है, बस इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। इसमें आप एडवांस वाले ऑप्शन पे चले आइएगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेट पासवर्ड, दिख रहा है ना, इसी पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। अब यहाँ से ये डबल ऑप्शन नहीं दिखाएगा तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया RRR, यहाँ पर भी पासवर्ड मैंने RRR दे दिया और यहाँ से बस आपको ओके करना है। अब यहाँ से भी ओके करना, हो गया ना। अब देखिए, अब ये जब फोल्डर पे पासवर्ड लग जाएगा तो इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे फोल्डर बन करके आ जाता है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना यहाँ पे रोहित के नाम से यहाँ पर भी फोल्डर बना हुआ है। तो जब ये जब फोल्डर आपको मिल जाए तो जाकर के आप इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, पुराने वाले फोल्डर को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगेंगे। नहीं समझ में आया, समझ में आया। इसमें जब तक आप पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक कोई भी इमेज यहाँ से ओपन आप नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने RRR दिया, ओके करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाए। हाँ हाँ, अंक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पासवर्ड वही होना चाहिए जो याद रहे। अभी नहीं कि उसको भूल जाइए, तब में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ एक बार और बता दे। देखिए अभी तो मान के चलिए कि मैंने लगाना बताया ना पासवर्ड, हटाएंगे कैसे, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि हटाएंगे कैसे, नहीं तो पता चले कि पूरे फोल्डर को ही आप लॉक कर देंगे। तो देखिए फोल्डर से पासवर्ड अगर आपको हटाना है तो पहले लॉक वाले फोल्डर पे माउस का राइट बटन दबाइए, लॉक वाले फोल्डर पे राइट बटन आपको प्रेस करना है माउस का, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट हियर, दिख रहा है ना, इसी पे क्लिक करिएगा। यहाँ से पुराना वाला पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, पुराना वाला पासवर्ड आप यहाँ पे फिलअप करिए। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसका डुप्लीकेट बन करके आ गया, देखिए आ गया। अब इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है, चलिए डिस्प्लेसिंग बताते हैं। यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे आपको दिखेगा, जैसे देखिए यहाँ पे जो है उसी फोल्डर को हम यहाँ से ट्रांसफर कर ले रहे हैं। देखिए इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम कट कर ले रहे हैं और दिस पीसी पे आ जाते हैं और यहाँ से हम वीडियो पे आ जाते हैं और यहीं पे ला करके मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे इजली तरीके से आपको समझ में आएगा चूंकि स्क्रीन इसका व्हाइट कलर में दिख रहा है। अब कहाँ गया फोल्डर, यही रहा, देखिए इसी फोल्डर पे हमको पासवर्ड लगाना है। तो पहले फोल्डर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड टू आर्चिव के नाम से मिलेगा, इसी पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। कभी कभी सेट पासवर्ड का ऑप्शन आपका जनरल में भी दे देता है और कभी कभी नहीं मिलेगा जनरल में, तब एडवांस में जाइएगा, यहीं पे आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा यहाँ पे, तो पासवर्ड अपने रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से कुछ दे दीजिएगा। ऊपर वाले में भी पासवर्ड डालेंगे और नीचे उसको री एंटर करेंगे। आप ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बन करके आ जाएगा। आगे यहाँ पे बन के, पहले था क्या ऐसा नहीं था। तो इसका सिंबल ये है, जब किसी भी फोल्डर पे लॉक लगता है तो उसकी आइकन चेंज हो जाती है। देखिए आइकन पहले कैसे दिख रहा था, अब आइकन कैसे दिख रहा है। तो जब ये पासवर्ड लग गया तो इस फोल्डर की रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इसको आप ओपन करेंगे, इसमें रखा हुआ डेटा आप ओपन करेंगे तो ये तब तक नहीं ओपन होगा जब तक कि आप पासवर्ड ना डालें, जैसे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगा। हटाने के लिए इजी तरीका है, बस आपको राइट क्लिक करना है लॉक वाले फोल्डर पे और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड यहाँ मांगेगा, ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पे दे देना है, ओके कर देना। देखिए पासवर्ड हट गया, जैसे ही पासवर्ड हटेगा तो पुराना फोल्डर आ जाएगा, देखिए पूरा फोटो दिखने लगा। इसके बाद से आप क्या करिए, जब पुराना फोल्डर आपको दिखने लगेगा तब ये लॉक वाले फोल्डर को आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ पे था, वीडियो में था ना। अब इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब ये पासवर्ड से बाहर हो गया फोल्डर आपका, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब एक रोहित के नाम से यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है और एक और हम रोहित के नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो अभी तो कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने एक नया फोल्डर बनाना बताया है ना। अगर आप माउस से बनाना चाहते हैं तो माउस से राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आपको मिलेगा, यहीं से फोल्डर ऑप्शन मिल जाएगा।
ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिखते हैं रोहित, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि एक फोल्डर इस नाम से बन चुका है। अब ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमको रोहित के नाम से एक और फोल्डर हमको बना करके दिखाइए, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल तरीके से नहीं बन पाएगा, मैंने अभी आपको ट्राई करवाया ना। तो अगर आप उसी नाम से दोबारा फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उस फोल्डर पे राइट क्लिक करिए और यहां से आप रीनेम पे आ जाइएगा। जब रीनेम पे आएंगे तो ये नाम आपका हाईलाइट हो जाएगा, पुनः राइट क्लिक करके इस नाम को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि राइट क्लिक करके फोल्डर को डिलीट कर दीजिएगा, नाम को डिलीट करना है, ठीक है। पुनः जब ये पूरा नाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे एक इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्शन कर लेना है, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्शन कर लीजिए और वही नाम दीजिए जो इसके पहले आपने मेंशन किया था। देखिए बन गया, नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए। एक और फोल्डर हम बनाना चाहते हैं रोहित के नाम से, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करिए। अब देखिए नॉर्मल आप रोहित लिख के देखिए, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए माउस से राइट करिएगा, रीनेम पे आइएगा, इस लिखे हुए नाम को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, बैक स्पेस से भी डिलीट हो जाएगा और पुनः राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्शन कर दीजिए। अब यहाँ पे रोहित लिख दीजिए। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके एक साथ बहुत सारा रोहित के नाम से फोल्डर बना सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर हम किसी फोल्डर पे कोई नाम ही नहीं देना चाहते हैं, बिना नाम का बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा? जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एन बटन मैंने दबा दिया, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से बैक स्पेस हटा दें और बिना नाम का फोल्डर बनाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बन पाए? बोलिए बन जाएगा, लेकिन कैसे क्या करना होगा, देखिए इस फोल्डर पे आप राइट बटन दबाइएगा और यहाँ से रीनेम वाले ऑप्शन पे आ जाइए, इस लिखे हुए नाम को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। जब डिलीट हो जाएगा तो इसी पे पुनः आपको माउस से राइट बटन दबाना है और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं देना है, साइड में कहीं क्लिक कर दीजिए, पर नॉर्मल तरीके से बिना नाम का फोल्डर नहीं बन पाए, हो जाएगा। अब चलिए, अब तो ये रहा कि मान के चलिए कि हम सिंगल सिंगल फोल्डर बनाना आपको मैंने बताया। जैसे कि एक फोल्डर है, देखिए इस नाम से जल्दी फोल्डर नहीं बनता है, CON, देखिए आपके सामने मैंने CON लिख रहा है, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे आते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया CON, इस नाम से फोल्डर नहीं बन बता रहे हैं। और ऐसे ही जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे आप आएंगे और यहाँ पे टाइप करिएगा AUX, इस नाम से भी फोल्डर नहीं बनता। ये तो शायद आप लोग ट्राई तो किए नहीं होंगे, इस नाम को ये डिफाइन हमारा कंप्यूटर नहीं कर पाता। बनेगा लेकिन वही ऑप्शन से बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर से ही बन पाएगा। इसके आगे अगर आप चाहेंगे तो डॉट लगा के बना सकते हैं, राइट क्लिक करिए, रीनेम पे आइए और यहाँ पे डॉट CON, अब बन जाएगा लेकिन ओनली CON के नाम से नहीं बनता। या आप राइट क्लिक करिए, रीनेम ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ पे आप चाहेंगे तो डॉट AUX के नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल AUX के नाम से नहीं बनेगा। अगर नॉर्मल तरीके से बनाना है तब तो पॉसिबल नहीं है कि बन पावे। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, एक आपने यहाँ से नया फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया और आप चाहते हैं कि इसके AUX के नाम से बनाएं, तो पहले तो राइट क्लिक करके इस नाम को यहाँ से डिलीट करिएगा। डिलीट करने के बाद पुनः माउस से इसी पर राइट क्लिक करिएगा और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर दीजिए। अब यहाँ पे AUX लिखेंगे तो इस नाम से फोल्डर बन हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन ये बनती है कि सर मान के चलिए कि अगर हमारी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा मात्रा में हो, 10 15 20 50 बच्चे हो, तो एक साथ पूरे बच्चों के नाम से फोल्डर कैसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है ना? एक साथ जो है मल्टीपल फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि फोल्डर है क्या, तो बहुत सारे डेटा को स्टोर करने का वो जगह जहाँ पे हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या तो मान के चलिए कि कोई इमेज का डेटा है, कोई वीडियो का डेटा है, कोई ऑडियो का डेटा है, इन्हीं प्रकार कोई भी ऐसा डेटा है जिसको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, इसके लिए फोल्डर की रिक्वायरमेंट होती है।
तो एक साथ मल्टीपल फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले सर्च पे आइएगा। कहाँ पे आना है, सर्च पे आना है, और यहाँ पे आप लिखिएगा नोटपैड। क्या लिखना है, नोटपैड। जब नोटपैड की सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आपको टाइप करना है, किसी भी नाम को आप टाइप करिएगा। इसके पहले आपको लिखना होगा एमडी। एमडी का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। एमडी किसी स्टूडेंट का नाम नहीं है, एमडी का मतलब ये होता है मेन डायरेक्टरी। मतलब कोई भी नाम आप लिखिए, मतलब उससे नहीं है, उसके पहले आपको एमडी लिखना होता है। या तो आप पूरा नाम एक बार पहले लिख लीजिए स्पेस दे करके, और तब जाकर के आप एमडी लिखिए, मतलब स्टार्टिंग में एमडी होना चाहिए। अब इसके बाद से आप नाम लिखते जाइए जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है। एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोल्डर कितना बार बनेगा, एक बार बनेगा। एक नाम दो बार रहेगा तो दो बार बन जाएगा फोल्डर नॉर्मल तरीके से। मैंने अभी तो बना करके चेक करवाया है, बना है। तब ऐसे नाम लिखते जाइएगा। नाम कोई गलत नहीं हो रहा है। इतना नाम मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मेंशन करने के बाद यहाँ पे आप क्या करिएगा, मतलब जितना भी नाम आपको लिखना होगा, वैसे मैंने इतना ही नाम लिखा हुआ है, जितना भी नाम आपको लिखना होगा उतना नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें काउंटिंग नहीं है कि हाँ इतना ही फोल्डर बनेगा, नहीं। जितना बार आप नाम लिखेंगे उतने नाम से फोल्डर बनेगा, लेकिन कब, तो बीच बीच में स्पेस जरूर दीजिएगा। स्पेस देंगे तभी तो नाम को कैप्चर कर पाएगा। और कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में नाम आएगा, स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में नाम आएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब हम सेव करने जाएंगे डेटा को, तो कंट्रोल एस जब दबाएंगे सेव करने के लिए, तो यहाँ पे पूछेगा कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो पहले तो हम इस नाम को कहीं सेव करें, इसके पहले हम इसको प्रॉपर कहीं लोकेशन देना चाहेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए मैंने लोकेशन दे दिया, यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ, कहाँ पे बनाए फोल्डर, डेस्कटॉप पे ही बना दें, या वीडियो में बनाना चाहते हैं, वीडियो में बहुत कमी है, या चलिए डेस्कटॉप पे ही बना देते हैं। डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं देगा जल्दी, इसलिए यहाँ पे वीडियो में बना देते हैं, ठीक है। और किस नाम से, तो अब ये नहीं कि कोई भी नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप का सिंबल लगाना है, डॉट का सिंबल, और यहाँ पे लिखना है BAT बैट, और यहाँ से डेटा को सेव कर देना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो जाएगा, यहाँ तक ना। इसके बाद आप उस लोकेशन पे जाइए जहां पे आपने डेटा को सेव कर रखा है। तो कहाँ पे मैंने सेव किया है, वीडियो। तो वीडियो ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, .BAT के नाम से जो मैंने सेव किया था। बस व्हील टाइप का आएगा, इसी पे दो बार माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा, ठीक है। यहाँ से फोल्डर बन करके आपके सामने आ जाएगा, देखो। हाँ हाँ, डॉट बैट लिखना पड़ेगा तभी तो आएगा, हो जाएगा। अभी अलग अलग फोल्डर बनाने के बाद अलग अलग इसमें डेटा भी आप ला करके रख सकते हैं। और डिलीट करना है तो इसको सिलेक्शन करिएगा। एक साथ मल्टीपल फोल्डर को हम कैसे डिलीट करेंगे, तो पहले तो एक फोल्डर को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, इसके बाद से कंट्रोल बटन दबा करके इसको सिलेक्शन करिए, ये सारे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। जिस नाम से भी आपने फोल्डर बनाया है सारे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। तो दो तरीकों से डिलीट किया जाता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जो कुछ भी हम डेटा डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर के हाइड हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हाइड ना हो रिसाइकल बिन में, तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा सकते हैं। जैसे ही शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, हमने क्या दिया यस, ये परमानेंटली डिलीट हो गई ना, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी। कोई दिक्कत। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे विंडो प्लस आर मैंने दबाया, ये विंडो प्लस आर दबाते हैं ना, ये जांच करने के लिए कि हमारे सिस्टम में अननेसेसरी फोल्डर कौन कौन सा है, जिसकी कि हमारी कंप्यूटर में जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बोला जा सकता है उसको। तो जैसे कि क्या होता है, हमारे सिस्टम को स्लो चलने का रीजन क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ ऐसे फोल्डरें होती हैं, कुछ ऐसे फाइलें होती हैं जो हमारे सिस्टम में जगह बना लेती हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम में नहीं होती, और फिर भी वो ज्यादा मात्रा में हमारे सिस्टम में स्टोर होती है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाइएगा, ठीक है ना। विंडो प्लस आर दबाना है,
और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आप लगा लीजिए। क्या लगाना है? परसेंटेज का सिंबल। और यहाँ पे लिखिएगा TEMP, टेम्प लिखना है और परसेंटेज से क्लोज कर लेना। परसेंटेज ओपन करना है, टेम्प लिखना है और परसेंटेज से क्लोज कर लेना है। इतना करने के बाद बस आप ओके बटन प्रेस करिए। ठीक है ना? जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इतना सारा डेटा आपके कंप्यूटर में है जो अननेसेसरी है, इसकी आपके कंप्यूटर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपके सिस्टम में जगह ले रखा है। तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिए और शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा करके इसको डिलीट कर दीजिए। हो जाएगा। कुछ बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं जो जल्दी डिलीट नहीं हो पाती है, तो इसको भी आप सिंगल सिंगल डिलीट कर सकते हैं, तो ऐसे ही सिंगल सिंगल डिलीट हो जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब अननेसेसरी फाइलें हैं जिसकी हमारी कंप्यूटर में कोई जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, देखिए विंडो प्लस आर दबाइएगा और यहाँ पे आपको लिखना है PREFETCH, प्रीफेच, PREFETCH। और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सिस्टम में ऐसे ऑप्शन आएंगे और आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देखिए इस फाइलों की जगह हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो क्या जब इतना सारा फाइलें हमारे सिस्टम में स्टोर होगा तो हमारा सिस्टम फास्ट काम करेगा? तो इसको रखने का मतलब ही क्या है? पहले जा करके आज ये काम करिएगा आप लोग लैब में, ठीक है? हाँ, तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिएगा और शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबा करके 232 आइटम है, सोचिए कितना ज्यादा स्पेस ले रहा होगा। बस यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब क्या को बचा हुआ है? अपने आप आ जाता है। जैसे कि किसी लिंक पे क्लिक करते हैं या कुछ ऐसे फाइलें होती हैं जिसकी डुप्लीकेट बन जाती है, तो वही हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है, वही ज्यादा मात्रा में जगह ले लेता है, उसी को डिलीट करने की आवश्यकता होती है। अब चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए कि एक फोल्डर है रोहित के नाम से, ये रोहित वाले फोल्डर को हम छुपाना चाहते हैं कि हमारे सिवा इस फोल्डर को कोई देख ना पाए। ठीक है, इसको हम कैसे हाइड करेंगे फोल्डर को? तो देखिए फोल्डर को इतना मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाया, भूल नहीं ना रहा है दिमाग से? भूलना होगा तो बता दीजिएगा, पहले ही रोक देंगे। हाँ हाँ, जैसे कि रोहित वाला जो फोल्डर है, रोहित वाले फोल्डर को हम क्या करना चाहते हैं? छुपाना चाहते हैं कि हमारे सिवा इस फोल्डर को कोई देख ना पाए। कुछ ऐसा फोल्डर होता है जिसमें आप पर्सनल डेटा रखे रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उस फोल्डर को कोई देख ना पाए। अगर पासवर्ड लगाएंगे तो किसी को गुस्सा आएगा तो डिलीट कर देगा। हाँ, डिलीट कर सकता है ना, लेकिन अगर आप हाइड कर देंगे तो हाइड करने का तरीका आप ही को पता है ना, शो कराने का तरीका आप ही को पता है ना। तो आप हाइड किसी फोल्डर को कैसे करेंगे और शो कैसे कराएंगे, वही हम आज की क्लास में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप यहाँ पे सर्च पे आ जाइए और यहाँ पे कंट्रोल पैनल हम ओपन कर लीजिए। क्या ओपन करना? कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, दिख रहा है ना? बस इसी पे आप जस्ट क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू वाला, दिख रहा है ना? इसी व्यू पे आप क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनेबल है, तो कह रहा है कि शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स ऑन, और अगला दिया है डोंट शो हाइडन फाइल्स फोल्डर ड्राइव्स ऑफ। अगर ये नीचे वाला ऑप्शन इनेबल रहेगा तो आप डिलीट करने की, सॉरी हाइड करने की कोशिश करेंगे लेकिन फोल्डर हाइड होगा ही नहीं। जैसे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये रोहित वाला फोल्डर है, राइट क्लिक करते हैं और यहां से प्रॉपर्टीज पे आ जाइए और यहां से आप हाइड इन करिए, अप्लाई करिए और ओके करिए। हाइड हुआ है, थोड़ा सा हाइड हुआ है, औरों की अपेक्षा देखिए थोड़ा सा आपको डिसेबल दिख रहा होगा। हाँ ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहां से वो ऑप्शन इनेबल है। यहाँ से अगर ये ऑप्शन इनेबल रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपको व्यू टैब पे आना है। अगर ये नीचे वाला ऑप्शन इनेबल रहेगा तब फोल्डर जल्दी हाइड नहीं हो पाए। आप यहाँ पे क्लिक करिए डोंट शो हाइडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स पे, आप अप्लाई करिए और ओके करिए। अब चलिए हम चलते हैं वीडियो में। फोल्डर दिख रहा है?
रोहित वाला फोल्डर दिख रहा है, कहाँ चला गया? हाइड हो गया। अब किसी भी फोल्डर को आप हाइड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शन मैंने इनेबल कर रखा है। अगर शो कराना चाहते हैं तो बस शो कराने के लिए क्या तरीका है, तो आप विंडो प्लस आर दबाइए और कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन कर लीजिए और एंटर बटन प्रेस करिएगा। आप फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आएंगे तो यहीं पे जो दूसरा वाला ऑप्शन जो अभी मैंने डिसेबल किया था, अब उसको इनेबल करिए। अब अप्लाई करिए और ओके करिए। ये फोल्डर जहां पर भी होगा आपके सिस्टम में दिख जाएगा। वैसे मैंने फोल्डर कहाँ पे बनाया है? वीडियो में। चलिए दिस पीसी ओपन करिए और यहाँ पे वीडियो पे चले जाइए। दिख रहा है फोल्डर, लेकिन अब ये अनहाइलाइट दिख रहा है, तो राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज पे आके और ये ट्रिक आप यहाँ से हटा दीजिए। अब ये और भी तरह से अच्छे से दिखने लगे। सर अगर उसको पासवर्ड डालना है तो भी आ जाएगा। पासवर्ड वाला भी तो मैंने नहीं ट्राई किया, एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड वाला फोल्डर हाइड होता है कि नहीं होता है। राइट क्लिक करेंगे पहले। चलिए यहाँ से हम इनेबल कर लेते हैं इसको। कंट्रोल पैनल से आकर के इनेबल करना। देखिए किसी भी फोल्डर को हाइड करना होगा तो सबसे पहले आप इसको इनेबल कर लीजिएगा, तभी हो पाएगा। पहले कंट्रोल पैनल में आइएगा और यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आइएगा और यहीं पे ऑप्शन जो व्यू टाइप का दिखाई देगा इसी पे क्लिक करके और यहाँ पे डोंट शो हाइडन फाइल्स फोल्डर ड्राइव्स पे क्लिक करिएगा, अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा। इतना करने के बाद तब जाकर के आपको आना है। अब राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा हाइडन वाला। बस यहीं पे हाइडन पे क्लिक करिए, अप्लाई करिए और ओके करिए। हो तो गया, ये भी हाइड हो गया। ठीक है ना। शो कराना है तो बस वही तरीका है। कंट्रोल में जाइए, कंट्रोल पैनल में आ जाइए और फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आ जाइए और यहाँ से व्यू पे क्लिक करिएगा और यहाँ से शो हाइडन फाइल्स फोल्डर पे क्लिक करिए, अप्लाई करिए और ओके करिए। जहां भी ये फोल्डर होगा आपके सामने आ जाएगा और राइट क्लिक करके आप ट्रिक जो लगाए हैं ये ट्रिक आप यहाँ से हटा दीजिए, हो जाएगा। यहाँ से आप हटा दीजिए इसको। तो इतना करिए आज के लिए, ठीक है। से हम नेक्स्ट डे के क्लास में बताएंगे।